29 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। सत्येंद्र जी एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल आया है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। मामलों के बढ़ने के साथ ही सियासत और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग और मरीजों के इलाज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर यह आरोप जड़ दिया कि वो टेस्ट में न सिर्फ देरी कर रहे हैं बल्कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी गलत है। इसको लेकर अभी मामला गरमा ही रहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमकर सुनाया। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। सत्येंद्र जैन से पहले आप विधायक राघव चड्ढा ने भी आरएमएल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे और अस्पताल पर दिल्ली सरकार के साथ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की बात कही थी। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में जो हमने जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। विवाद के बाद आरएमएल अस्पताल ने भी बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कई टेस्ट को अलग अलग जगह पर जांच के लिए भेजा जाता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो। ऐसे में 7 से 14 दिन का फर्क पड़ता है। हमारी कोशिश पुराने केस तुरंत निपटाकर आगे अच्छी क्वालिटी का काम करने पर है। बहरहाल एक बात साफ है कि दिल्ली का इन सियासी झगड़ों से कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ नहीं आए तो न ही कोरोना से लड़ाई जीतेंगे और न ही कोरोना से पैदा हुए हालात से। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।